विनोद जी, मैं चाहता हूं कि ये जो टिकैत साहब को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता को लेकर, उनकी साख को लेकर, उनको जिस तरह से योगी सरकार ने तवज्जो दी, उनको मध्यस्थ बनाया, वो बिना किसी से बातचीत किए वहां पहुंच गए और ये एक तरह का समझौता भी करवा दिया। तो इसको किस तरह से देखा जाए? ये एक अच्छी पहल थी, किसानों की समस्या सुलझाने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन कहीं से ये संदेह भी पैदा हो रहे हैं कि कहीं वो अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, योगी सरकार से अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए, या बेहतर हैं तो उसे और पुख्ता करने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मुकेश जी, आंदोलनों के कई दौर होते हैं और उन दौर में तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं और नेतृत्व को उसके हिसाब से नेताओं को फैसले भी लेने पड़ते हैं। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के जमाने से मैं इस किसान आंदोलन को, भारतीय किसान यूनियन को एज बतौर पत्रकार कवर करता रहा हूं और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत भी इस तरह से बहुत सारे फैसले कई बार जो है अचानक लेते थे और उनको लेकर तमाम तरह के संदेह भी पैदा होते थे, लेकिन बाद में संदेह के बादल छट जाते थे। इस किसान आंदोलन की खूबसूरती यही है कि ये इसका नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में चौधरी राकेश सिंह टिकैत के हाथ में इसकी कमान कब से आई? जब गाजीपुर वाला 26 जनवरी के बाद 28 जनवरी को जो गाजीपुर का प्रकरण हुआ और जब वो रोए और आंसू उनके निकले और उसके बाद जिस तरह से आंदोलन टूट रहा था 26 जनवरी की घटना के बाद और लोग वापस लौट रहे थे, उसके बाद पूरा टर्न अराउंड हुआ और एक बार फिर से आंदोलन में जान आई और उसके बाद राकेश टिकैत एक नए नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उसके पहले उनकी बहुत ज्यादा इस आंदोलन में पूछ नहीं हो रही थी, शिरकत तो कर रहे थे वो, लेकिन सारा जो नियंत्रण था वो संयुक्त किसान मोर्चे में पंजाब के किसानों के हाथ में था। लेकिन भाई सुनील हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये और बताएंगे विस्तार से क्योंकि ये तो बिल्कुल किसान आंदोलन के अगली पांत के नेता हैं। तो उसमें जो है अब चूंकि उत्तर भारत की, उत्तर प्रदेश की ज्यादातर जिम्मेदारी राकेश टिकैत के पास है और ये जब घटना हुई तो जिस तरह की घटना थी वो रात में ही वहां पहुंचे, ये भी सही है, उनको वहां जाने दिया गया। मुझे लग रहा था शायद उनको न जाने दिया जाए, जिस तरह से प्रशासन ने घेरेबंदी की थी और फिर उन्होंने दोपहर तक सारा समझौता करके वो मामला एक तरह से सुलझा दिया। मुझे लगता है, पर्सनली मेरी राय है कि ये एक बेहतर तरीका था उनका, क्योंकि अगर आंदोलन जिस रूप में वहां हो रहा था तो आंदोलन के कई केंद्र हो जाने में समस्या ये आती है फिर उस आंदोलन को आप कहां कहां चलाएंगे? आप वहां धरना देके बैठेंगे कि दिल्ली में धरना देके बैठेंगे कि क्या करेंगे? और दूसरी बात, जो समझौता हुआ उसमें देखिए कोई ऐसा, भाई 45-45 लाख रुपए दिए, एफआईआर में मंत्री के बेटे का नाम आया और कुल मिलाकर के 8 दिन का समय मांगा गया तो 8 दिन का समय उन्होंने दिया। तो मुझे नहीं लगता कि राकेश टिकैत पर कोई संदेह किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि शायद संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सब अलग अलग थे, उनसे सामूहिक रूप से बात करना, क्योंकि नेट भी कट गया था, या तो मुमकिन नहीं रहा होगा या उस समय दबाव ऐसा होगा जो माहौल था वहां का कि जल्दी से जल्दी इसको शांत किया जाए। अगर उन्होंने इस मामले में योगी सरकार की मदद भी की है तो मुझे लगता है एक तरह से लड़ाई मुख्य रूप से किसानों की केंद्र सरकार के साथ है, उन कानूनों के खिलाफ है जो कृषि कानून है। अब अगर दूसरा मोर्चा आप खोल दें तो उस मोर्चे में लड़ाई आपकी डाइवर्ट होने का खतरा रहता है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं किसी की, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी गांधी जी कई बार आगे पीछे कर लेते थे। उन्होंने जो है चौरी चौरा के बाद तुरंत पूरा आंदोलन वापस ले लिया। कई बार जो है उन पर लगता था कि साहब जो है अंग्रेजों से, ये गरम दल के लोग तो और या क्रांतिकारी धारा के लोग तो विनोद जी, ये शंका इसलिए होती है कि आखिरकार टिकैत को ही क्यों चुना योगी सरकार ने? कुछ तो उनके बीच में संबंध है, कुछ विश्वास के रिश्ते हैं। नहीं, टिकैत को इसलिए चुना कि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य नेता कौन है किसानों का? आप दूसरा नाम बता दीजिए। वीएम सिंह कभी हुआ करते थे, वो वहां से अलग हो गए उस मूवमेंट से। तो आज की तारीख में किससे बात करेगा प्रशासन? टिकैत ही उसके लिए उपयुक्त है और टिकैत के रिश्ते रहे हैं नेताओं, इसमें कोई वो छिपाया भी नहीं। उनका राजनाथ सिंह से उनके रिश्ते रहे हैं, उनके तमाम सारे नेताओं जो चुनाव लड़ चुके हैं लोकदल के टिकट से। तो रिश्ते होना कोई राजनीति में बुराई नहीं है भाई, नेताओं के रिश्ते होते हैं। सुनीलम है, ये है, इनके बहुत सारे नेताओं से रिश्ते हैं, जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर रामविलास पासवान और मुलायम सिंह यादव से समाजवादी पार्टी में रहे हैं। तो रिश्ते होने से आप किसी की इंटीग्रिटी पे वो नहीं सिखा। अब सवाल ये है कि जो 8 दिन का समय जो दिया गया है उसमें 5 दिन तो हो गए हैं। अब अगर मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी नहीं होती है और जो नामजद रिपोर्ट है तो उसके बाद में राकेश टिकैत क्या करते हैं, ये उनकी अग्नि परीक्षा होगी
कि क्या वो जी चुप लगा जाते हैं या वाकई फिर वहां आंदोलन को धार देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 8 दिन बाद हम फिर आंदोलन करेंगे, और संयुक्त किसान जी मोर्चे ने भी कहा है। तो अब जी परीक्षा उनकी अब होगी मुझे लगता है। वरना एक जी कंक्लूड करूंगा, अगर वो अड़े रहते, सरकार मान लीजिए एक तरफा घोषणा कर देती 45 लाख रुपए देने की, FIR करने की, और वो फिर भी अड़े रहते, या तो यही आरोप लगता किसानों पर कि ये तो अराजकतावादी हैं, ये हिंसावादी हैं, ये तो जबरदस्ती चाह रहे हैं कि बवाल हो। एक तरह से इस आरोप से बचने के लिए भी कोई ना कोई रास्ता तो इस घटना को लेकर निकालना ही था। तो मुझे लगता जी है, व्यक्तिगत रूप से मेरी अपनी राय है कि अभी तक चीजें ठीक है, और ये प्रचार जितना ज्यादा किया जा रहा है ताकि किसानों की एकता टूटे, राकेश टिकैत पर उंगली उठाएं, उन पर संदेह करें, आपस में झगड़े हों और उसके बाद वो बिखर जाए, ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।